सच्चित आनंदमय कृष्ण स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति होए तीन रूप। आनंदांशे ह्लादिनी, सदंशे संधिनी, चिदंशे संविद्यारे ज्ञान कौरिमानी। ये सच्चित आनंद जो भगवान का पर्सनल स्वरूप है, यानी स्वरूप शक्ति की जो अंतरंग स्थिति है, इसमें सत से संधिनी शक्ति और चित अंश से संवित शक्ति और आनंद से लादिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लादिनी संधिनी संवित त्वय्येका सर्व संश्रय, विष्णु पुराण। तो भगवान का दास है जीव, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, जीवेरो स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास। अब उस अंशी का, जिसका ये अंश है, उस अंशी का स्वरूप भी संक्षेप में समझ लीजिए। वैसे तो अंबार है, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। भगवान क्या है, अगर स्वयं भगवान भी बतावे तो अनंत काल तक बताते ही रहे, पूरा नहीं हो सकता, अनंत काल तक। भगवान से किसी ने पूछा, आपके कितने अवतार हुए? तो भगवान सोचने लगे क्या कहें, इससे क्या जवाब दे। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः, न शक्यते, मैं समर्थ नहीं हूं बताने में। क्यों? अनंतत्वात्, मेरी सब चीज अनंत है। जन्म भी अनंत, कर्म भी अनंत, ब्रह्मांड भी अनंत, जीव भी अनंत, मेरे स्वरूप भी अनंत, नाम भी अनंत, गुण भी अनंत, लीला भी अनंत, धाम भी अनंत। कोई चीज अंत वाली नहीं है। तो बेचारे भगवान क्या बताएंगे। इसीलिए वेद स्तुति में कहा गया कि भगवान को और कोई नहीं जान सकता। ये तो ठीक ही है, त्वमापि, भगवान भी नहीं जान सकते। क्योंकि लिमिटेड को कोई जान सकता है, समा जाए जो बुद्धि में। जब आप अपनी बुद्धि में नहीं समा सकते, तो परमात्मा परम बुद्धि में भी नहीं समा सकता। जैसे हमारी बुद्धि से परे मैं हूं, ऐसे परमात्मा की बुद्धि से भी परे वो है, अनंत होने के कारण। तो भगवान का ज्ञान कोई सीमित नहीं है कि कोई महापुरुष आपको उसका अंत कर दे, बता दे पूर्ण रूप से। लेकिन जितना जितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा अंश जीव को बताया जाता है। गुरु लोग बताते हैं, जिसके आधार पर वो भगवत प्राप्ति करता है। उतने से मतलब है हमको। अरे इतना बड़ा बाजार लगा रहता है, हम लोग जाते हैं, क्या खरीदना है? आपको क्या खरीदना है? रसगुल्ला। ठीक है, हजारों दुकानें हैं, सामान बिक रहा है, देखते चले गए उदासीन होकर के। और जहां रसगुल्ले की दुकान आई, वहां आंख खिल गई और जेब में हाथ गया और रसगुल्ला खरीदा, चले आए। अब सारे बाजार में हर सामान की इंक्वायरी करना, तो फिर दिन भर यही करता रहे बेचारा। तो काम काम की बात समझना है। वो काम काम की बात संक्षेप में सबसे इंपॉर्टेंट वेद व्यास ने भागवत में बताई। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बस 2 लाइन में
ब्रह्म ज्ञान। क्या मतलब इसका? इसका मतलब समझना और उसको धारण करना, बस इतना ही काम है जीव का। वेद व्यास कहते हैं एक ज्ञान है, यज ज्ञानम, एक ज्ञान है, ज्ञान। उसको कैसी ऐनी बड़ी भाषा है। भगवान का नाम है ज्ञान। किसी भाषा में ज्ञान किसी आदमी का नाम नहीं हुआ करता, ये तो नॉलेज है। ज्ञान क्या है? समझ। लेकिन यहां वेद व्यास कहते नहीं, ईश्वरीय राज्य में ज्ञान कहते हैं ब्रह्म को। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसको चाहे सत कहो। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, वेद कहता है पहले केवल सत था, सत। ये लो, ये भगवान का नाम है, सत। इसी प्रकार चित, इसी प्रकार आनंद, सदघन चिदघन आनंद घन। केवल ज्ञान स्वरूप ही बहुत से केवलाद्वैतवादी भगवान को मानते हैं, केवल ज्ञान स्वरूप। ज्ञानी भी नहीं मानते, लेकिन वो अलौकिक ज्ञान है, वो चेतन है, इसलिए उसका नाम ज्ञान भी है, ज्ञानी भी है। तो वेद व्यास कहते हैं यज ज्ञानम, जो ज्ञान है यानी श्री कृष्ण है। ज्ञान शब्द का अर्थ श्री कृष्ण। और वो ज्ञान अद्वय है। देखिए छोटे छोटे शब्दों में कितना सार भर दिया है। अद्वय, उसको तत्वविदा तत्वम वदन्ति, तत्ववेत्ता लोग उसको तत्व कहते हैं। तत्व माने सार, निचोड़, निष्कर्ष, अंतिम तत्व। तत्ववेत्ता लोग ज्ञान को अद्वय और सार रूप में बताते हैं। वह अद्वय ज्ञान जो तत्व रूप है, सार रूप है, उसी को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन शब्दों से स्थल स्थल पर शास्त्रों वेदों में निरूपित किया गया है। ज्ञानम चिदेक रूपम, ज्ञान शब्द बोलते ही ईश्वरीय जगत में सच्चिदानंद का बोध होता है। सत कहने से सच्चिदानंद का बोध होता है, आनंद कहने से सच्चिदानंद का बोध होता है। तो सच्चिदानंद पर तत्व, एक शब्द याद कर लीजिए, पर तत्व। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, ऐसा पर तत्व। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, ऐसा पर तत्व जो परात्पर है। ऐसा पर, खाली पर का अर्थ मत लगा लेना। ये ऐसा पर है जो परात्पर है, जिससे परे कुछ न हो, ऐसा पर तत्व है। ये ज्ञान तत्व, हम जिसकी शक्ति हैं, हम जिसके अंश हैं, तटस्था शक्ति के। ये जो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के हम अंश हैं, ये ब्रह्म, ये भगवान, ये परमात्मा, ये श्री कृष्ण पर तत्व है। क्यों जी? ज्ञान शब्द तो ठीक है, ब्रह्म का वाचक है मान लिया, श्री कृष्ण का वाचक है मान लिया, लेकिन ये अद्वयम क्यों कह रहे हैं? अद्वयम, ये दूसरा नहीं। ये वेदों में अनेक स्थलों पर आया है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म,
अद्वितीय। ये अद्वितीय क्या है? दूसरा नहीं। दूसरा नहीं का क्या मतलब है? अरे जब कह दिया एकमेव ब्रह्म, छुट्टी मिली। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? अद्वयम क्यों कह रहे हैं वेद व्यास? इसमें कोई राज है ना? वेद भी वही कहे, वेद व्यास भी वही कहे। अद्वयम शब्द का कुछ सेंस विशेष है? हाँ, अद्वयम शब्द बहुत गूढ़ है। संक्षेप में समझ लीजिए कि जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हो वो अद्वयम है, अद्वितीय है। पहली शर्त ये कि स्वयं सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो। दूसरी शर्त ये किसी की अपेक्षा ना हो, किसी शक्ति की अपेक्षा ना हो। तीसरी शर्त सजातीय भेद भी ना हो और विजातीय भेद भी ना हो, अपनी ही शक्ति सहायिका हो। ऐसे तत्व को अद्वितीय कहते हैं, अद्वयम कहते हैं।